नमस्कार दोस्तों। 90% छात्र या तो इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं या फिर इनमें बहुत ज्यादा समय वेस्ट कर देते हैं। तो मैं रवि तोमर आपके सामने आज ऐसे ही टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो एग्जाम में आपका स्कोर बूस्ट करेंगे। वीडियो को स्किप करने की गलती ना करें दोस्तों। प्रश्न एक से एक अच्छा है और 10 के 10 प्रश्न आपको ये फील देंगे कि हाँ, हमने कोई टेस्ट सीरीज लगाई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक वर्ग की भुजाएं दो गुनी कर दी जाएं तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो दोस्तों मैंने माना वर्ग की पहले वर्ग की भुजा है 10, ठीक है, और जो दूसरा वर्ग है दोस्तों इसकी भुजा इसकी दो गुनी है, यानी कितनी हो जाएगी 20। बोला क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि। अगर भुजा दोस्तों 10 है तो आप मुझे बताओ दोस्तों क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी 10 का वर्ग बताओ कितना हो जाएगा 100। क्लियर। सेम ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर 20 का वर्ग, तो 20 का वर्ग दोस्तों बताओ कितना हो जाएगा, 20 का वर्ग हो जाएगा 400। क्लियर है। पहले ये 100 था दोस्तों, अब कितना हो गया 400। तो आप बताओ कितने की वृद्धि हुई, तो आप बोलोगे सर 300 की। पहले क्षेत्रफल 100 था, अब वर्ग का क्षेत्रफल 400 हो गया, तो आप बोलोगे सर 300 की वृद्धि हुई। मैं बोलूंगा कितने से हुई, तो आप बोलोगे 100 से। 100 से बढ़कर दोस्तों 400 हुआ था, यानी 300 की वृद्धि हुई। कितने से हुई, 100 से। और जब परसेंट निकालते हैं दोस्तों तो 100 का ही गुणा करते हैं, तो 100 से ये 100 कैंसिल। आप बता देंगे कि भैया कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 300% की। क्लियर है। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा ये प्रश्न। चलिए दूसरे प्रश्न पर मूव करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। दोस्तों ये बोला है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ये दोस्तों बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के। क्लियर। आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से समझना, हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो दोस्तों मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, पाई आर स्क्वायर बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमें दे रखी है 22, चौड़ाई दे रखी है दोस्तों 7। तो पाई की जगह क्या लिखूंगा, 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 22 गुणा 7। ध्यान से समझना दोस्तों, इस 22 से 22 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आर स्क्वायर बराबर इधर क्या बचा दोस्तों 7, अपॉन का 7 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर है। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया दोस्तों 7 का 7 से गुणा किया तो 49, और जब वर्ग हटाते हैं तो दोस्तों क्या लगता है, रूट। और आपको पता है 49 काय की त्रिज्या है 7 की। यही हमारा आंसर है। 49 काय का वर्ग है 7 का, तो जो त्रिज्या है हमारी वो दोस्तों कितनी हो जाएगी 7। क्लियर है। उम्मीद है समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अपने छोटे या बड़े भाई की आप इसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि अपने किसी भी एक साथी को वीडियो दोस्तों जरूरी सेंड करें, जिससे मेरा भी चैनल थोड़ा सा ग्रो कर सके। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो दोस्तों थोड़ा सा सहयोग करने का फर्ज आपका बनता है। आप हमारा सहयोग करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, एक डिब्बे में 200 सिक्के हैं। दोस्तों ध्यान से समझना, एक डिब्बे में टोटल कितने सिक्के हैं, 200। बोल रहा आधे 10 रुपए के हैं, 200 का आधा यानी 100 तो दोस्तों काय के हैं 10 रुपए के, और आधे 5 रुपए के, यानी 200 के आधे कितने 100, ये काय के हैं 5 रुपए के। तो बोल रहा है कुल कितना पैसा, 100 का 10 से गुणा किया तो इधर कितने रुपए बने, 1000। सेम ऐसे ही 100 का 5 से गुणा किया तो यहाँ पर कितने रुपए बने, 500। इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 1500 रुपए। क्लियर है। यही हमारा आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ रही होंगी सारी चीजें, मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिए यस सर हमारी समझ में आ रहा है। आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ, आपको इन चीजों की आवश्यकता है और मुझे ये चीजें लगातार आपके लिए रखनी चाहिए। चलिए
कितना बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। निम्न पदों का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ ज्ञात कीजिए। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोस्तों, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ का मतलब होता है HCF निकालना है। क्लियर। ये HCF मैंने ऐड कर दिया है। वर्ग 3 में जब पूछा गया था तो सिर्फ ये लिखा था निम्न पदों का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ अगर शब्द आ गया दोस्तों तो समझ लेना हमें HCF चाहिए। और आप अगर दोस्तों देखेंगे तो इन्हीं क्वेश्चंस को एलजेब्रा में डालेंगे। क्लियर। आपके लिए ज्यादा टफ एलजेब्रा थोड़ी ना पूछा जाएगा, आपको इसी प्रकार से फंसाया जाएगा। अब दोस्तों HCF क्या लेते हैं हम, जो जिसका भाग सब में चला जाए, जो सब में कॉमन हो, जो सब में कैसा हो, कॉमन, वो दोस्तों हमारा HCF होता है। क्लियर। तो सब में कॉमन क्या है, ध्यान दो। यहाँ पर क्या लिखा है 16, यहाँ पर क्या लिखा है 4, यहाँ पर क्या लिखा है 24। तो पहले हम नंबर को देखेंगे, इन तीनों नंबर्स में से कॉमन कौन सा आ रहा है। तो दोस्तों आप देखो 4 को, 4 का डिवाइड 16 में भी चला जाएगा, 4 का डिवाइड 24 में भी चला जाएगा, 4 का भाग 16 में भी चला जाएगा, 4 का भाग 24 में भी चला जाएगा। तो आप बोलेंगे सर संख्या कितनी कॉमन आ गई, 4। अब यहां पर देखो दोस्तों P लिखा है, P लिखा है, P लिखा है, यानी P कॉमन आएगा। यहां पर दोस्तों Q लिखा है, Q लिखा है, Q लिखा है, तो Q भी कॉमन आएगा। ये तीन चीजें हमें कॉमन मिली। अब यहां पर दोस्तों हम घात ढूंढेंगे, P की सबसे छोटी घात। जब भी HCF निकालते हैं दोस्तों याद रखना कौन सी घात लेते हैं, सबसे छोटी घात। ठीक है, सबसे छोटी घात। तो P की सबसे छोटी घात यहां पर कितनी है 6, यहां पर कितनी है 5 और यहां पर कितनी है 3। तो P की सबसे छोटी घात कितनी है 3। Q की सबसे छोटी घात दोस्तों यहां पर कुछ नहीं लिखा, यानी कितना लिखा रहता है 1। तो यही हमारा आंसर है 4P की पावर 3 Q। यही हमारा आंसर। क्लियर। क्योंकि Q की सबसे छोटी घात कितनी है 1, यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 3। हमें कौन सी घात लेनी है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, Q। यही हमारा आंसर है। क्लियर। दोस्तों ये प्रश्न वर्ग 3 का पूछा हुआ है और ये प्रश्न फिर से पूछे जाएंगे। आप इनका रिवाइज अच्छे से करिए, प्रैक्टिस अच्छे से करिए। PDF चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। चलिए, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। दोस्तों ये प्रश्न पहले बहुत ज्यादा पूछे गए थे और ये प्रश्न आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिलेबस में दिए नहीं तो ये पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आप इस चीज को याद रखना दोस्तों, ये प्रश्न जरूरी पूछे जाएंगे। सिलेबस को छोड़ दीजिए, क्योंकि वर्ग 3 के प्री में सिलेबस कुछ और था, आया कुछ और ही था, है ना। सेम ऐसा ही अब फिर होगा। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, ये प्लस और माइनस, लेकिन आप परेशान नहीं होना क्योंकि मैंने आपको हर टाइप का प्रश्न करा दिया है। लगभग मैंने 30 वीडियो डाल रखी हैं और दोस्तों आपको 350 से 400 प्रश्न करा रखे हैं मैंने। तो आप परेशान नहीं होना, बढ़िया तैयारी रखो, आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप मेरी सारी वीडियो देखते हैं दोस्तों, सारी वीडियो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका स्कोर 14 से प्लस ही जाएगा दोस्तों, उससे कम नहीं हो सकता। 14-15 से प्लस ही जाएगा अगर आप मेरी सारी वीडियो देखते हैं तो। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चैनल पर जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहले मैं बोल रहा है प्लस और माइनस को बदलो। तो यहाँ पर देखो 65 माइनस 2 प्लस 25 डिवाइड बाई 5 इंटू 12 बराबर में दोस्तों कितना आना चाहिए, 137। तो ध्यान से समझना हम क्या करेंगे। 65 में से 2 जाएगा तो 63, 5 का इसमें डिवाइड देंगे तो 5 इंटू 12। तो 12 5 जा दोस्तों कितने होंगे, 60। ठीक है, तो 63 प्लस 60 बराबर में 137। इनको ऐड किया दोस्तों तो ये हमें मिला 123, जबकि हमें कितना चाहिए था 137। यानी पहला ऑप्शन तो दोस्तों कैसा हो रहा है, गलत। अब हमें कौन सा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा दोस्तों, दूसरा। दूसरा ऑप्शन हमें क्या दिया है, प्लस और डिवाइड। इनको चेंज करके देखो। तो दोस्तों इसको आप समझो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट। चलो मैं लिख ही देता हूँ, 65 प्लस 2 माइनस 25 डिवाइड 5 इंटू 12 बराबर में 137। किसने बोला है दोस्तों अब की बार आपसे प्लस और डिवाइड को चेंज करो। तो प्लस की जगह मैं क्या लगाऊंगा, डिवाइड। दोस्तों ध्यान दो, क्या 2 का डिवाइड 65 में जा पाएगा, नहीं। 2 का भाग 65 में जाएगा ही नहीं। जब भाग ही नहीं जाएगा तो हम ऑप्शन को चेक क्यों करेंगे, ये तो दोस्तों गलत हो ही जाएगा। ठीक है, इसको थर्ड को चेक करेंगे, प्लस को और गुणा को। ध्यान से समझना, जैसे ही मैंने प्लस की जगह दोस्तों क्या लिखा, गुणा, माइनस 25 डिवाइड बाई 5 और गुणा की जगह दोस्तों मैं क्या रखूंगा, प्लस। अब देखते हैं इस सवाल का कितना आंसर बनता है।
हमें कितना चाहिए 137। तो यहाँ पर रखा 65 का 2 से मल्टीप्लाई किया 130 माइनस 5 का 25 में डिवाइड दिया दोस्तों कितनी बार जाएगा 5 बार प्लस के कितने बचे 12 बराबर में 137। 130 में से 5 जाएंगे तो 125 प्लस 12 इज इक्वल टू 137। क्लियर है? ध्यान देते रहना दोस्तों। 125 में जब 12 ऐड करेंगे तो 137 इज इक्वल टू 137 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। और दोस्तों ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है वर्ग 3 के मेंस में। चलिए इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, आप इस प्रश्न को पहले खुद सॉल्व करेंगे। चैलेंज आप लोगों के लिए, जब मैं चैलेंज देता हूं दोस्तों उसमें आप पूरा दिमाग लगा दिया करो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं वहां पर ये चाहता हूं आप अपने प्रैक्टिस को दोस्तों ज्यादा अच्छा कर पाए, अपने आप का आकलन कर पाए। क्या इस प्रश्न को हम कर सकते हैं? चलिए अब मैं कराता हूं दोस्तों। अगर आप इस प्रश्न को करने के लिए बैठ गए बाय मेथड तो दोस्तों आप तो पढ़ रहे हैं, टीचरों को बनाना मुश्किल हो जाएगा अगर बाई मेथड से करने बैठेंगे। तो हमें दिमाग का यूज करना है, यहाँ पर ऑप्शंस का यूज करना है, बुद्धि का यूज करना है, प्रयास करना है। अच्छे से ध्यान से पढ़ो। ट्रेन पहले स्टेशन पर 1/3 यात्रियों को उतार देती है। समझना दोस्तों, मुझे नहीं पता कितने लोग थे, मैंने माना लोग कितने थे दोस्तों, उसमें जो व्यक्ति बैठे थे वो टोटल कितने थे x, और इसका उसने कितना उतारा 1/3। तो इसका मतलब है दोस्तों इस 3 का डिवाइड x में जा रहा, तभी तो 1/3 उतारे उसने। मेरी बात को फिर से समझो, उसमें कुछ ना कुछ सवारी थी, कितनी मानी हमने x। अब उसने बोला जो सवारी थी उसका 1/3 उसने उतार दिया, 1/3 यानी दोस्तों 1/3 उतारा। तो इसका मतलब 3 का डिवाइड इसमें जा रहा होगा, तभी तो संख्या यहाँ पर उतरी है। तो दोस्तों अब मैं ये देखूंगा ऑप्शन कौन सा ऐसा है जिसका हम 1/3 निकाल सके। तो क्या 3 का भाग दोस्तों 200 में जा पाएगा? नहीं। क्या 3 का भाग 250 में जाएगा? नहीं। क्या 3 का भाग 300 में जाएगा? बिल्कुल जाएगा, और यही आंसर है दोस्तों। क्या 3 का भाग 350 में जाएगा? नहीं। यानी हमारा आंसर कितना बना दोस्तों 300। उसमें पहले 300 लोग थे, यही हमारा आंसर है। अब मैं आपको वेरीफाई करा देता हूं, देखो 300 का 1/3 उतार दिया यानी 100 लोग उतार दिए, तो दोस्तों अब कितने लोग बचे 200। बोल रहा है 50 उसने और चढ़ा लिए, तो अब कितने लोग हो गए 250। क्लियर है? फिर सवाल में उसने बोला आधे यात्री फिर उतार दिए, यानी अब कितने यात्री रह गए 125, और फिर उसने उसमें 25 यात्री और बिठा लिए, तो दोस्तों अब कितने हो गए 150। और यहाँ पर देखो बोल भी रहा ट्रेन में अब कुल कितने यात्री बचे हैं 150। तो जब आप ऑप्शन से वेरीफाई करोगे क्वेश्चन इजी हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा दोस्तों, आप बहुत आसानी से कर पाओगे। मेथड की ओर चले गए आपकी समझ में ही नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। क्लियर है? तो इसका आंसर दोस्तों कितना बनेगा 300। ठीक, प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया फिर से रिवाइज कीजिए। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा। लेकिन दोस्तों पढ़ाई में कमी नहीं, आपके पास अब सिर्फ 1 महीना बचा है, आपके अंदर जितनी ताकत है आप पूरी लगा दो दोस्तों। पढ़ाई अगर आप अच्छे से करेंगे तभी सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि अब सब योद्धा बैठे हैं वर्ग 3 के प्री को क्लियर करके। मेंस में दोस्तों वही आए हैं जिन्होंने प्री को क्लियर कर लिया है। तो आप अगर गड़बड़ करेंगे थोड़ी भी तो बड़ी समस्या हो जाएगी। चलिए ध्यान से समझिए, 13/4 किलो चीनी से प्रत्येक पैकेट में 1/16 किलो चीनी भरी जाए तो कुल कितने पैकेट बनेंगे? दोस्तों 13/4 किलो चीनी है, एक पैकेट में अगर हम 1/16 चीनी भरेंगे तो कुल कितने पैकेट बनेंगे? तो ध्यान से समझना, 13/4 किलो चीनी की पैकेट से अगर 1/16 किलो चीनी भरी जाए तो कुल कितने पैकेट? तो दोस्तों पहले का काय में गुणा होगा चौथे में, और दूसरे का काय में होता है तीसरे में। तो 13 गुणा 16 बटे में 4 गुणा 1, 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 13 चौको 52। आप बता दोगे दोस्तों टोटल कितने पैकेट बनाए जाएंगे 52। ठीक है? जब भी कितने शब्द आ जाए, कौन सा शब्द दोस्तों कितने शब्द, आप समझ जाना। अब हमें यहाँ पर क्या लगाना है भाग, और यही दोस्तों मैंने किया है। 13/4 में मैंने काय से भाग लगा दिया दोस्तों 1/16 से। इधर देखो 13/4 में
मैंने भाग लगा दिया दोस्तों 1/16 से, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 16 तो दोस्तों ऊपर पहुंच जाएगा और 1 का आ जाएगा नीचे। 4 से ये कटेगा 4 बार और 13 का 4 से गुणा करेंगे तो 52। जब भी भाग को गुणा में बदलते हैं तो नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे। क्लियर है? उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। याद रखना, गणित में जब भी कितने शब्द आएगा समझ जाना इसमें हमें क्या लगाना है, भाग। ठीक है, चलिए। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 के मूल। दोस्तों मैंने आपको ऐसे काफी बार प्रश्न करा दिए हैं और उम्मीद भी यही कर रहा हूं कि आप इस प्रश्न का आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए। आप दोस्तों मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि आपके टोटल 11 में से कितने क्वेश्चन सही निकले। ठीक है, चलिए, जिससे मुझे आइडिया लगे कि आप इन प्रश्नों को अब करने लगे। एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं दोस्तों। गुणा करें तो कितना आए, 56, और प्लस माइनस करें दोस्तों, जोड़ें या माइनस करें दोस्तों, घटाएं तो कितना आए, 15। ऐसे दो नंबर सोचने। तो आप बोलेंगे सर एक 8 है, एक 7 है। 8 का 7 से गुणा करेंगे तो 56, और 8 में 7 ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 15। क्लियर है? अब आप याद रखना, अगर यहां पर दोस्तों प्लस लगा है तो हमारे आंसर हो जाएंगे माइनस में। -8, -7 कहां लिखा है, ये यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, बस इतनी सी ऐसे ही प्रश्न है और ऐसे मैंने हर टाइप के प्रश्न आपको करा दिए। आपके लिए बस समस्या पता क्या हो रही है दोस्तों, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप पढ़ना नहीं चाह रहे। अगर आप मेरी 30 वीडियो देख लेंगे आपके लिए ये प्रश्न बच्चों के जैसे हो जाएंगे, आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर पाएंगे। चलिए, कौन सा एक त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकता? त्रिभुजों की भुजा की लंबाई नहीं है, यानी 3 हमें भुजा दे दी दोस्तों और उसने बोला है ऐसी कौन सी भुजा है जो त्रिभुजों की भुजा की लंबाई नहीं हो सकती। चलिए, तो दोस्तों हम यही देखेंगे कौन सी ऐसी भुजा है जो त्रिभुजों की भुजा की लंबाई नहीं हो सकती। तो त्रिभुजों की भुजाओं का एक नियम होता है क्या, दो भुजाओं का योग। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तीसरी भुजा से दोस्तों कैसा होता है, बड़ा। पहला नियम। दूसरा नियम, दो भुजाओं का अंतर। दो भुजाओं का अंतर हमेशा दोस्तों तीसरी भुजा से कैसा होता है, छोटा। क्लियर? अब पहला मैंने उठाया दोस्तों, पहला ऑप्शन 3 3 3, तो मैंने देखा दो भुजाओं का योग, 3 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 6। तीसरी भुजा से कैसा है, बड़ा। ठीक है, ऐसे ही दो भुजाओं का अंतर, 3 और 3 में कितने का अंतर है, 0। तीसरी भुजा से कैसा है, छोटा। यानी ये तो सही है दोस्तों। यहाँ पर 2 3 और 4 ये भी दोस्तों सही है। यहाँ पर सी को और डी को देखो, दो भुजाओं का योग दोस्तों मैंने क्या बताया था, तीसरी भुजा से कैसा होना चाहिए, बड़ा। चलो इधर देखो, 3.4 प्लस 2.1 और तीसरी भुजा है दोस्तों 5.3। जब मैंने इन्हें जोड़ा, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 5.5 आया, यहाँ पर 5.3 है। यानी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसा है, बड़ा। तो दोस्तों ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। यानी गलत कौन सा है, चौथा। क्यों गलत है, पहली भुजा 7, दूसरी भुजा 8, इन दोनों का योग किया तो 15 और तीसरी भुजा कितनी है, 15। ये दोनों कैसे हो रहे हैं, बराबर। जबकि मैंने क्या बताया था, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से कैसा होगा दोस्तों, बड़ा। इसलिए ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये भुजाएं बराबर आ रही हैं। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए, कितना बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, यस सर हमसे 10th क्वेश्चन बन गया था। अगर दोस्तों आपसे ये प्रश्न बन गया तो आप ये मान के चलना, अलजेब्रा का कोई भी प्रश्न आ जाएगा आपसे बचेगा नहीं, मेरी गारंटी है। बस आप ध्यान से पढ़ना, सवाल को अच्छे से एग्जाम में पेपर को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए। यहां पर दोस्तों 18 भी इसकी पावर है 8, प्लस 6 भी इसकी पावर है 7, प्लस 9 भी इसकी पावर है 3, प्लस 3 भी इसकी पावर है 2। तो दोस्तों पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी की पावर 7 है, यहाँ पर भी की पावर 8 है। तो हम बोलेंगे सर दोनों जगहों से भी की पावर कितनी आ जाएगी, 7 कॉमन।
ठीक है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 18 है, यानी दोनों में काय से डिवाइड जा रहा है 6 से, तो 6 3 जा 18। ध्यान से समझना, v की पावर 8 थी, 7 हमने बाहर निकाल ली, यानी एक भी तो अभी भी बचेगा क्योंकि 7 और 1 8 प्लस यहाँ से दोस्तों पूरा 6 v की पावर 7 बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। क्लियर। अब ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर कॉमन लिया जाएगा, v की पावर कितनी है 3, यहाँ पर v की पावर कितनी है 2, तो v की पावर 2 कॉमन आ जाएगी। क्लियर। इसमें भी 3 से डिवाइड जा रहा है, इसमें भी 3 से डिवाइड जा रहा है, तो 3 का डिवाइड दे दिया। यहाँ पर दोस्तों 3 का डिवाइड 9 में दिया, कितनी बार गया 3 बार, 3 3 जा 9। v की पावर 3 में से 2 बाहर निकाल ली, तो क्या बचेगा v प्लस यहाँ से पूरा 3v स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा 1। अब ध्यान से समझना, इन दोनों में से यहां से और यहां से 3v प्लस 1 ये दोस्तों आ जाएगा कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 6v की पावर 7 प्लस 3v की पावर 2, क्योंकि ये दोनों तो हमने बाहर ही निकाल लिए, तो बचा क्या 6v की पावर 7 प्लस 3v की पावर 2। ठीक है, तो 3v प्लस 1। यहां से दोस्तों ध्यान से समझना, इन दोनों में काय से डिवाइड जा रहा है 3 से, तो 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पर v की पावर कितनी है 2, v की पावर 7, यानी v की पावर 2 हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो 3 का डिवाइड 6 में दिया, 3 2 जा 6। v की पावर 7 थी, 2 हमने कॉमन ले लिया, 7 में से 2 चले जाएंगे तो v की पावर कितनी बचेगी 5। क्लियर। यहाँ से 3v स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। यानी हमारा जो आंसर बना दोस्तों वो बताओ क्या बना, 3v का स्क्वायर ब्रैकेट में 3v प्लस 1 ब्रैकेट में 2v की पावर 5 प्लस 1। देखो दोस्तों कहां पर लिखा है ये वाला ऑप्शन, ये लिखा है ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारा आंसर है। दोस्तों उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये प्रश्न मैं अपने मन से नहीं ले रहा, ये सारे के सारे प्रश्न वर्ग 3 के ही पूछे हुए प्रश्न, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने अपने मन से उठाया हो। जितने भी प्रश्न आपको करा रहा हूं ये सारे वर्ग 3 में पूछे हैं, कोई प्री में पूछा है दोस्तों, कोई चयन परीक्षा में पूछा गया, लेकिन पूछे सारे वर्ग 3 के गए हैं। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको एग्जाम में यही प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों ये प्रश्न आखिरी है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है, क्योंकि मैंने आपको एक वर्ग दिया था दोस्तों, क्या दिया था आपको 26 तक तो वर्ग याद करने हैं, वर्ग 26 तक, और घन दोस्तों 12 तक। तो दोस्तों उसी के ऊपर मैं ये प्रश्न लेकर आया हूं, वर्ग आपको 26 तक होने चाहिए, घन आपको 12 तक याद होने चाहिए, ट्रिपलेट से मैं आपको करा चुका हूं वो ट्रिपलेट से याद होनी चाहिए। इनसे ही दोस्तों आपके काफी सारा स्कोर बढ़ेगा। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करें, सर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या डी है। और साथ ही साथ आप ये बताएं कि 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट सही निकले। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी आशा इसी उम्मीद के साथ कि आप मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, और उसी के लिए आप निरंतर दिन और रात प्रयास करेंगे। जैसे दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, सेम इसी प्रकार आप अपने खुद के लिए मेहनत करेंगे। इसी आशा इसी उम्मीद में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।